हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स वाला पे। आज हम संविधान के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री टॉपिक से 50 एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, एमसीक्यू करने वाले हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो तो लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के तहत। तो बी में दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। और मुख्यमंत्री का कौन करता है? तो मुख्यमंत्री का करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, याद रखना। तो इसका क्या हो जाएगा? राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको क्या बताना है? वो बताना है कि राज्यपाल करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो नीति आयोग पूछे, नीति आयोग, या यहीं पे पूछ दे योजना आयोग, योजना आयोग। तो दोनों का पदेन अध्यक्ष कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो मुख्यमंत्री के वेतन क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो आपको बताना है कि वो करता है राज्यसभा का विधानमंडल करता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, पाँचवा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपको बताना है, आपको क्या बताना है? लोकसभा के प्रति। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है कि मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपको क्या बताना है? लोकसभा के प्रति। तो ए नंबर को इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर क्वेश्चन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विधानसभा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विधानसभा हो जाएगा। पूछा जाएगा कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। अब पूछा जाएगा कि राज्य मंत्री परिषद किसके मंत्री परिषद जो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपको क्या बताना है? विधानसभा। क्या बताना है? विधानसभा। क्या बताना है? विधानसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में शक्तियों का वास्तविक कार्यकारी प्रयोग कौन करता है? तो वास्तविक कार्यकारी प्रयोग करता है कौन? शक्तियों का जो हो जाएगा प्रधानमंत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा सातवां नंबर का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में शक्तियों का वास्तविक कार्यकारी प्रयोग कौन करता है? संविधान के अनुसार जो है सबसे बड़ा पद किसका है? तो वो जो है बड़ा पद जो है राष्ट्रपति का है। किसका है? राष्ट्रपति का। लेकिन सबसे ज़्यादा शक्तियों का वास्तविक प्रयोग कौन करता है? तो कौन करता है? वो जो करता है प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री साहब करते हैं। ठीक है, आपको ये सब बात याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? इस्तीफा पत्र, यानी पद को जब छोड़ते हैं तो किसको इस्तीफा पत्र सौंपते हैं?
तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है राज्यपाल। राज्यपाल को प्रधान क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का हो, ठीक है, वो अगर अपना पद छोड़ना चाहे तो इस्तीफा पत्र किसको देंगे, तो देंगे राज्यपाल को देंगे, ठीक है, किसको देंगे, राज्यपाल को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो प्रधानमंत्री को पद का शपथ जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर डी क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है। राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है, तो हो जाएगा उसका जो राज्य का जो होता है, राज्य का मुख्यमंत्री हो जाएगा, ठीक है, राज्य क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री। तो बी आंसर हो जाएगा इसका सही, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो क्या याद रखना है, पीएम होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है, क्या होता है, प्रधानमंत्री। पूछा जाएगा अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको क्या बताना है पीएम, यानी पीएम का मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है, पीएम, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो बहुत बार पूछा गया है किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो क्या होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है। तो किस अनुच्छेद के तहत है, तो वो अनुच्छेद है 167। पूछा जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल कितना है, आर्टिकल जो है आर्टिकल 167, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है। संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र का प्रमुख जो होता है वो क्या कौन होता है, तो होता है राष्ट्रपति। नाम के लिए राष्ट्रपति के पास पावर है, लेकिन वास्तविक पावर किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास। किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके बाद पहला जो 15 नंबर क्वेश्चन है, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। राज्य योजना बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, राज्य में कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री। वी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्षता कौन करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है, पीएम करता है, पीएम कौन करता है, पीएम करता है, यानी प्रधानमंत्री करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट शब्द का प्रयोग संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। पूछा जाए कैबिनेट शब्द का प्रयोग संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो क्या बताना है, 352 में किया गया है, अनुच्छेद 352 में किया गया है। सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है क्या होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए। मुख्यमंत्री भी बनना है तो 25 वर्ष चाहिए, मुख्यमंत्री भी बनना है तो 25 वर्ष, प्रधानमंत्री भी बनना है तो 25 वर्ष, ठीक है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम जो न्यूनतम आयु है कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए कितना, 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है राज्य के प्रशासन और विधान के प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचना देना किसका कर्तव्य है। तो राज्य के प्रशासन और विधान के प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचना देना किसका कर्तव्य है, तो किसका कर्तव्य है, या मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री, सीएम हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीएम, चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, ठीक है।
20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः कितनों वर्षों का होता है? तो आपको बताना है 5 वर्षों का। कितना जो स्टूडेंट होता है क्या लगा देता है? 5 वर्ष लगा देता है। क्या लगा देता है? 5 वर्ष। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। अनिश्चित काल भी रह सकता है, लेकिन इसका आंसर जो इसमें सही हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा? 5 वर्षों हो जाएगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनिश्चित काल भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको देख लेना ये क्वेश्चन को। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप सभी को समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर देंगे। क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर देना है। ठीक है, और लास्ट में क्या करना है? कमेंट कर देना है। क्या करना है? कमेंट। ठीक है, कमेंट कर देना है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो क्या बताना है? 163 में। क्या है? 163 में, यानी 163 आर्टिकल के तहत क्या है? राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान होता है इसमें। ठीक है, राज्यपाल को सलाह देने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो 163 के तहत हम राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में कभी संसद नहीं गया? तो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह, बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति है अनुच्छेद कितने के तहत होता है? तो आपको क्या बताना है? अनुच्छेद 164 के तहत। क्या है? अनुच्छेद 164 के तहत राज्य के मुख्यमंत्री का क्या होता है? नियुक्ति होता है। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा इसका, सी आंसर। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री होता है। आपको पूछा जाएगा नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? योजना आयोग हो जाएगा, योजना आयोग। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको क्या बताना है? पीएम होता है। कौन होता है? पीएम होता है। ठीक है, तीनों को याद रखना है। ये दोनों जो है बहुत बार पूछा गया है, इस बार संभावना है कि ये पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, यानी पीएम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का वास्तविक शासन कौन होता है? तो क्या कौन होता है? वो जो होता है वो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। अगर राज्यपाल के अगर भारत में अगर आपातकाल की घोषणा होती है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ठीक है, वहीं पे बात करें राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। वहीं पे बात करें राज्य में, तो राज्य में क्या हो जाएगा? राज्य में राज्यपाल का शासन लागू हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री का वहाँ पे कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? सबसे कम उम्र में कौन बने थे? तो आपको बताना है, क्या बताना है? राजीव गांधी। सबसे कम उम्र में भारत का प्रधानमंत्री कौन बना था? तो आपको क्या बताना है? राजीव गांधी। क्या बताना है? राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी। ठीक है, याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजीव गांधी कहाँ है? डी नंबर में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य में पूछा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो आपको बताना है राज्यपाल में। किसमें होती है? राज्यपाल में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है,
28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यानी कौन थे? तो इंदिरा गांधी बताना। क्या बताना है? इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको क्या बताना है? जवाहरलाल नेहरू। क्या बताना है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बताना है। पूछा जाएगा कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो क्या बताना है? इंदिरा गांधी। क्या बताना है? इंदिरा गांधी। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? थोड़ी देर पहले बताए थे। कौन थे? तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू हो जाए। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। सबसे प्रथम पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन थे? तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री किसके प्रसाद पर्यत पद पर बना रहता है? यानी मुख्यमंत्री किसके प्रसाद पर्यत पद पर बना रहता है? तो किसके? तो क्या हो जाएगा इसका? राज्यपाल चाहे तो मुख्यमंत्री को, अगर मुख्यमंत्री राज्य के हित में कोई गलत चीज़ कर रहा है तो वहाँ पे राज्यपाल क्या कर सकता है? मुख्यमंत्री को हटा भी सकता है। तो क्या हो जाएगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 31 नंबर क्वेश्चन। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो क्या बताना है? वो होता है पीएम यानी प्रधानमंत्री होता है। क्या होता है? प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, संघीय जो होता है, हाँ संघीय शासन। संघीय में क्या होता है? संघीय में जो होता है राज्य प्लस केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, उसे संघीय शासन प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष जो होता है पीएम होता है यानी प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद है राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? तो वह मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। मुख्यमंत्री क्या करता है? सलाह देता है किसको? राज्यपाल को देता है। राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री के सलाह पे क्या करते हैं? उसको नियुक्त करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा मुख्यमंत्री हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है? तो आपको बताना है वह 6 माह के लिए 6 माह तक ही मंत्री बना रह सकता है। 6 माह के अंदर 6 माह के अंदर उसको संसद या क्या कहते हैं उसको विधायक के पद पे आ जाना चाहिए 6 माह के अंदर, नहीं तो मंत्री पद से वह हट जाएगा। तो कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर। 6 माह के अंदर उसको या संसद बन जाना है या विधायक बन जाना है। अगर नहीं बनते हैं तो 6 माह के अंदर उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री पद के लिए आवश्यकता योग्यता क्या नहीं है? तो इसमें से क्या नहीं पूछा है? नहीं, क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? तो हो जाएगा स्नातक पास हो। क्या नहीं है? तो जानते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री भी है वो ही अभी मूर्ख है। ठीक है, मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है। और बिहार के जो भी है वो भी पढ़े लिखे नहीं है। तो स्नातक पास हो या ना हो वह चुनाव लड़ सकते हैं। तो कौन सा नई योग्यता नहीं है? तो क्या हो जाएगा? स्नातक पास
हो या ना हो कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। वो चुनाव लड़ सकता है, पीएम बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है, उसको एक अक्षर का ज्ञान हो या ना हो वो बन सकता है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। यानी कर्तव्य का मतलब क्या होता है, कार्य, ठीक है। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आपको क्या बताना है, अनुच्छेद 78 में है। अनुच्छेद कितना में है, 78 में है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो वो होता है राज्यपाल, ठीक है। पूछा जाएगा देश में जो होता है सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो क्या बताना है वहाँ पे राष्ट्रपति बताना है, राष्ट्रपति, क्या बताना है, राष्ट्रपति, ठीक है। वही बात करें राज्य का, तो आपको क्या बताना है, राज्यपाल बताना है, ठीक है। राज्यपाल, देश में पूछे तो राष्ट्रपति और राज्य में पूछे तो राज्यपाल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो कहाँ लाया जाता है, सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। कहाँ लाया जा सकता है, लोकसभा में, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, तो महाभियोग जो होता है किसके लिए होता है, अनुच्छेद 61 के तहत हम महाभियोग लगाकर किसको हटा सकते हैं, तो राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। वहीं पर क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है। यानी वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो क्या करेंगे, हम लोग सभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे कि गलत कर रहा है, अगर सुधरते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको पद छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोकसभा। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई थी, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी, तो आपको क्या बताना है, 38 नंबर क्वेश्चन को क्या बताना है, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का देश से बाहर मृत्यु हुआ था, ठीक है। ताशकंद समझौता जब हुआ था, ताशकंद में गए थे समझौता के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुआ था वहीं गए थे, तो वहीं लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो जाता है। तो भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुआ है, तो आपको क्या बताना है, बी आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन जो है, मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, यानी मुख्यमंत्री को पद का शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्यमंत्री को जो है पद का शपथ जो है राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। वहीं पे बात करें प्रधानमंत्री का, वहीं प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, तो आपको पता है कि कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वहीं पे बात करें राज्य में मुख्यमंत्री का जो है क्या कहते हैं, शपथ कौन दिलाता है, तो आपको क्या बताना है, राज्यपाल, क्या बताना है, राज्यपाल। वहीं पे बात करें प्रधानमंत्री का, तो राष्ट्रपति, और मुख्यमंत्री का राज्यपाल। तो यहाँ पर जो आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। यहाँ पे मुख्यमंत्री का शपथ कौन दिलाता है, तो क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। और प्रधानमंत्री को कौन दिलाता है, तो बताना है कि राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, प्रधानमंत्री होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री, से इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, राज्य में, केंद्र में नहीं पूछा है, राज्य में पूछा है, तो राज्य में कौन हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा। वही केंद्र में पूछता तो प्रधानमंत्री हो जाता, ठीक है। उसके बाद है योजना आयोग, अब क्या है, नीति आयोग। अब पूछा जाएगा योजना आयोग को कब बदल कर नीति आयोग किया गया, तो आपको याद रखना है 1 जनवरी, क्या बताना है, 1 जनवरी 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग की स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को। बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी वो हुआ था कब हुआ था, तो बताना है कि
वो जो हुआ था 1950 में हुआ था। वहीं भी बात करें नीति आयोग का तो क्या बताना है 2015 को। कब हुआ था? 2015 को हुआ था। ठीक है, याद रखना। 43 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक है, वहीं भी बात करें प्रथम भारत महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी। ठीक है, उसके बाद बात करें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, यह बहुत बारी क्वेश्चन से पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? गैर कांग्रेसी का मतलब क्या है? कांग्रेस जो पार्टी है उसका प्रधानमंत्री नहीं बना हो, कोई दूसरी पार्टी का बना हो। तो सबसे पहले कौन बना था? मोरारजी देसाई बना था। कौन बना था? मोरारजी देसाई इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? राज्य विधानसभा का जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठकों का एजेंडा कौन तैयार करता है? तो कौन करता है? एजेंडा कौन तैयार करता है? तो कैबिनेट सचिव करता है। कौन करता है? कैबिनेट सचिव इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का मुख्य माध्यम क्या है? तो मुख्य माध्यम क्या है? तो हो जाएगा मुख्यमंत्री। क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? क्या बताना है? अनुच्छेद 78 के तहत। अनुच्छेद 78 के तहत, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद है 48 नंबर क्वेश्चन। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है मुख्यमंत्री। क्या बताना है? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? तो क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री की सलाह पर। किसके सलाह पे? मुख्यमंत्री की सलाह पर। क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री की सलाह पर। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूछा जाएगा कि प्रथम जो थे कौन थे? भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, प्रथम गृह मंत्री पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही होगा। कौन होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, पूछा जाएगा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब प्रथम गृह मंत्री पूछा जाएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? तो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है किस पर निर्भर करता है? तो करता है विधानसभा के विश्वास पर। विधानसभा के विश्वास पर। ठीक है।